नमस्कार किसान भाइयों, आज का हमारा वीडियो है मिर्च की उन्नत खेती पार्ट 2 में बताने वाले हैं मिर्च की फसल पर स्प्रे व खाद शेड्यूल। यानी पिछले वीडियो पर आपको A to Z संपूर्ण जानकारी शेयर की थी, लेकिन उस वीडियो पर खाद व स्प्रे शेड्यूल की जानकारी नहीं बताई गई थी। आज हम आपको बताएंगे कि कीटनाशक दवाइयों व खादों का कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। मिर्च की फसल पर वायरस बहुत ही गंभीर समस्या है। पत्ते ऊपरी साइड से सिकुड़ जाते हैं और वायरस को फैलाने का काम सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स माइट्स और रस चूसक जैसे कीट करते हैं। यदि वायरस आपके एरिया में ज़्यादा ही आता है तो आपको पहले फसल चक्र अपनाना है, जैसे वैरायटी सिलेक्शन, यानी जो भी आप किस्मों को लगा रहे हैं ऐसी किस्मों को आप लगाइए जो कि जितने भी प्रकार के वायरस है उनके प्रति सहन शक्ति वैरायटी को आपको लगाना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। खेत के चारों तरफ नेट लगाना चाहिए और पीला और नीला ट्रैप जरूर लगाइए। 15 से 20 पीस लगाने चाहिए 1 एकड़ में। पौध के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में 7,000 से 8,000 पौधे 1 एकड़ में लगने वाले हैं। पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट रखना है और लाइन से लाइन की दूरी 3 फीट के आसपास रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, जब आप नर्सरी तैयार कर रहे हो तो उस समय नीम ऑयल का स्प्रे प्रॉपर करना चाहिए नर्सरी के ऊपर। अब जैसे ही आपको पौधरोपण कर दिया गया तो 10 दिन तो आपको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। यानी जैसे आपने पौधरोपण खेत में पौधरोपण कर दिया तो 10 दिन तो आपको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जब हमारी नर्सरी है उसी समय इमिडाक्लोरापिड 17.8% 15 लीटर पानी में 10 ml की दर से घोलकर स्प्रे कर देंगे नर्सरी पर। हमारे किसान भाई है जो एक गलती कर देते हैं, वो है मिर्च की फसल पर स्प्रे कब करते हैं, जब बीमारी आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि स्प्रे आपको वायरस का नहीं बल्कि सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स आदि के स्प्रे प्रॉपर करने चाहिए। अब इनके स्प्रे आपको किस हिसाब से करने चाहिए और कितने दिनों के अंतराल पर करने चाहिए, इन सभी की जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिर्च की फसल पर आपको वीकली स्प्रे करना चाहिए। तो देखिए, जब हमारा पौधा इसके अलावा बायो R0303 एसीफेट है, नीम ऑयल है, ऐसे इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना चाहिए। और स्टार्टिंग के दिनों में आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए, जिससे रस चूसक कीटों पर काफ़ी प्रोटेक्शन देखने को मिलने वाला है मिर्च के पौधों पर। और जो भी आप स्प्रे कर रहे हैं वो आवश्यकता अनुसार ही करनी चाहिए। तो आइए बात करते हैं डोज। आपको 15 लीटर की दर से बताने वाले हैं, यानी जो भी स्प्रे की डोज है वो 15 लीटर की से बताने वाले हैं। तो जो फर्स्ट डोज है वह 12 दिन के आसपास की फसल होती है तो नीम ऑयल 25 ml प्रति 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे 20वें दिन के आसपास की फसल होती है तो यूपीएल कंपनी की साफ फंगीसाइड 40 ग्राम और बायर कंपनी की कॉन्फिडोर 15 ml, इन दोनों को घोलकर 15 लीटर पानी में स्प्रे करना चाहिए। थर्ड स्प्रे के ऊपर बात करते हैं तो थर्ड स्प्रे मिर्च की फसल 30 दिन के आसपास की होती है तो एसिटामिप्रिड 20% एसपी 10 ग्राम और पोषक सुपर 25 ml लेना है। पोषक सुपर क्या है? तो पोषक सुपर एक पौधे की बढ़वार के लिए है, तो इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए।
इन बातों को आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। तो अब बात करते हैं फोर्थ स्प्रे के ऊपर। तो फोर्थ स्प्रे मिर्च की फसल के 38 दिन के आसपास की होती है। तो बायो आर 303 25 ml और बायर कंपनी की ओबिरोन 15 ml, इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट आता है फिफ्थ स्प्रे। मिर्च की फसल 45 दिन के आसपास की होती है। तो ब्लू कॉपर फंगीसाइड 40 ग्राम और बायर कंपनी की सोलोमोन, ये है इंसेक्टिसाइड 10 ml, इन दोनों को 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि इस समय इल्ली का प्रकोप और रस चूसक कीटों का प्रकोप देखने को ज़्यादा मिल सकता है। इसके अलावा सिक्स्थ स्प्रे आता है 55 दिन के आसपास की फसल होती है। तो सिजेंटा कंपनी की एक तारा 10 ग्राम और आइस एग्रो की सियाप्टोन 25 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए। इसके नेक्स्ट आता है सेवंथ स्प्रे। 65 दिन के आसपास की फसल होती है। तो बायर कंपनी की मूवेंटो एनर्जी 25 ml और डुपोंट की करजेट 60 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए। नेक्स्ट आता है 8वां स्प्रे। जब फसल 75 दिन के आसपास की होती है। तो सिजेंटा कंपनी की एलिका 12 ml और क्रिस्टल एबासिन 15 ml 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना चाहिए। नेक्स्ट आता है 9th स्प्रे। वो है जब मिर्च की फसल 85 दिन के आसपास की फसल होती है। तो प्रोफेक्स सुपर 25 ml और रोको फंगीसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए। इसके बाद आता है 10वां स्प्रे। जब मिर्च की फसल 100वें दिन के आसपास की हो जाती है। तो तब 10वां स्प्रे करना चाहिए। और 11वां स्प्रे जब फसल 115वें दिन के आसपास हो जाती है तब स्प्रे करना चाहिए, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है तब स्प्रे करना चाहिए। और इसके अलावा 12वां स्प्रे 130वें दिन के आसपास की फसल होती है। तब धानुका की कोनिका 10 ग्राम, बायर कंपनी की जंप 4 ग्राम और इसाग्रो की सियाप्टोन 25 ml, इन सभी को 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए। तो किसान भाइयों, इस हिसाब से आपको स्प्रे का शेड्यूल चलाना चाहिए। तो ये था स्प्रे शेड्यूल। अब बात करते हैं खाद शेड्यूल पर। तो जो खाद का शेड्यूल है, जब तक मिर्च की फसल पर पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं करेंगे तो पैदावार कम हो जाएगी। तो बेसल डोज के टाइम गोबर की खाद का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। तो जो फर्स्ट खाद है वह 10 दिन से 40 दिन के मध्य की फसल होती है, तब अपन को फर्स्ट खाद यूज में लेना है। तो फर्स्ट खाद में NPK 19-19-19 2 किलो और NPK 17-44-0 2 kg और ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ के हिसाब से जड़ों के पास ड्रिप पद्धति से दीजिए आवश्यकता अनुसार। इसके अलावा सेकंड खाद 45 से 75 दिन के मध्य की फसल होती है। तो 4-4 दिनों के अंतराल पर इन खादों का आपको प्रयोग करना चाहिए, जो कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसके अलावा थर्ड खाद 75 से 180 दिन के मध्य की फसल होती है। तो 5-5 दिनों के अंतराल पर आप इन खादों का प्रयोग कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। तो इस हिसाब से आपको फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए। यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हो तो यूरिया, सागरिका दानेदार, सल्फर है, जिंक है, MOP है, SSP जैसी खादों को आप जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो मिर्च की उन्नत खेती पार्ट 2। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद किसान भाइयों।